हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में, शास्त्र में स्पृश्य का यानी छुआछूत का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुद्दा यह नहीं है कि खाना बनाने वाला, भोजन बनाने वाला कौन है। जो समस्या है वो ये है कि भोजन बनाने वाला शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता के नियमों का पालन करता है या नहीं करता है। किस जाति में पैदा हुआ है ये उसकी योग्यता नहीं है। योग्यता उसकी यह है कि भोजन की पवित्रता, शुद्धता को और स्वयं की शुद्धता, पवित्रता को कितना समझता है। और रोग की चिकित्सा का यह तरीका भी बिल्कुल गलत है कि आप डंडा मार करके छुआछूत दूर करेंगे। और जहां तक घृणा का सवाल है, घृणा कहां है? जो आदमी नल का पानी पीता है, जो आदमी बाजार के किसी भी होटल में जाकर भोजन करता है, जो गंगा को गटर बना देखता है, जो यमुना को गटर बना देख रहा है, जी कहां है छुआछूत? मेरे स्वयं के भोजनालय में ये कसौटी नहीं है। हमारा कोई शास्त्र, कोई हमारा हिंदू धर्म की मैं खास बात कर रहा हूं, कोई ग्रंथ ये नहीं कहता है कि छुआछूत होना चाहिए, या कोई अगर दलित जा रहा है तो उसकी छाया भी ना पड़े। क्या ये सब बातें कोरी बकवास हैं? सच्चाई ये है कि वास्तविकता में हम दोहरी जिंदगी जीते हैं। जो हम बात करते हैं तो वो सैद्धांतिक रूप में बात करते हैं, लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरैक्शन करना शुरू करते हैं, जैसे जातिवाद आपने कहा, वो परिलक्षित कहां होता है? इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि आज अगर आप सत्ता की संस्थाओं में दलितों का, पिछड़ों का अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो उससे पता चलता है कि कितना एक्सक्लूजन आज भी भारतवर्ष, गांव देहात में आज भी क्या दलित बराबर नहीं माना जाता? बिल्कुल नहीं, उसे नीचे बैठना पड़ेगा। देयर आर स्टडीज, बहुत सी स्टडीज आ रही हैं, लगातार आई हैं, और रोज आप अखबार उठा करके देख लें दिन प्रतिदिन। और जो कि आंकड़ा है SC ST कमीशन का, 66 वारदातें डेली, 3 दलित मार दिए जाते हैं, 2 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये रिटन आंकड़ा है, और इसमें मैं वो आंकड़ा नहीं मिला रहा हूं जो दर्ज ही नहीं होता। ये शर्मसार करने वाली बात है। पाल साहब, आज जिस फरमान की बात आप कर रहे हैं कि आज कन्नौज में ये बात उठी है, कहीं अब ये बात रह गई है? आज मैं समझता हूं कि कौन सा ऐसा जनपद नहीं जहां अधिकारी दलित ना हो, जहां लोग साथ बैठते ना हो, लोग खाना ना खाते हो। आज जरूरत किस बात की? जुलाई के पहले सप्ताह में यह फरमान जरूरी था कि गांव के सभी बच्चे। तो आप सरकार की गलती मान रहे हैं कि यह सामाजिक एक कुरीति है, रच बस गई है हमारी नसों में? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर किसी नियुक्ति की बात हो रही है तो किसी नियुक्ति में 100% आप किसी एक जात के आधार पर कैसे करेंगे? अगर आरक्षण मतलब जायज है, लोगों की नाराजगी जायज है क्या? नहीं, नाराजगी क्यों नहीं जायज होगी? अगर आप नियुक्तियां करते हैं 18% नहीं, वो खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं कि दलित महिला ने ये खाना बनाया है। देखिए, ये बात इसलिए की जा रही है कि आपने एक बात कही, आज राहुल जी दलित बस्तियों में नहीं जा रहे हैं, आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जा रहे, गांधी जी ने बात की थी। आज ये बात उठ कहां रही? ये बात तो खुद मायावती जी जिस तरह से फरमान जारी करने उठ रहे। क्या इनमें से कोई नौजवान या कोई बहन, कोई बेटी इसलिए नौकरी ना पा सके कि वो दलित नहीं, किसी और जात की? नहीं, वो नौकरी की बात नहीं है। क्या ये सिर्फ एक नौकरी की बात है चित्रा, या ये हमारी सोच साफ दिख रही है? और सोच कैसी है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। सोच कैसी है कि इस कानून को किस तरह से सर्कमवेंट किया जाए? बच्चे भी मर जाए, 1 मिनट सुनिए, तो किसान की सरकार को सोचना नहीं होगा? 1 मिनट पाल साहब, कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, तो तरीका क्या निकाला है? ये वहीं के लोगों की जुबानी सुनते हैं। गांव प्रधान हैं, वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं। उन्होंने इसका थोड़ा प्रचार कर दिया कि दलित रसोइयां बनाएंगे तो हम तो 90 दिन व्रत पे चले गए, हम तो 90 दिन का हमारा व्रत चल रहा है। अब आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को खाना पड़ेगा, आप लोग वो हो जाएंगे। तो उनको ये लगा कि जब हमारे प्रधान अध्यापक व्रत पे हैं तो हम उनसे पहले व्रत पे हैं, इसलिए बच्चों ने भी अपना उचित नहीं समझा, उनके गार्जियनों ने भेजना उचित नहीं समझा। तो